तो मार्केट देखते देखते डेज हाई पे आ गया और 100 पॉइंट इसने कचोड़ लिया निफ्टी की तेजी के अंदर। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट अब 500 पॉइंट तेज है। सुबह बैंक निफ्टी ने पहले सिग्नल दे दिए थे कि ये चलेगा, ये निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होकर चलेगा। वो बात हमने सुबह आपको नोटिस भी करवाई थी। एक कैचअप रैली थी, करीब 2% का डिफरेंस है और बैंक निफ्टी को पूरा करना, और बैंक निफ्टी उससे ठीक पहले ये काम करते हुए दिख रहा है। तो एनी हाउ अभी क्या करना चाहिए जरा अजीत सर से पता करते हैं। अजीत सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है और इसी की बदौलत कुछ हद तक निफ्टी में बाइंग लौट आई वापस से। अदरवाइज यार सुबह का डाटा उतना स्ट्रांग नहीं था, आपने भी चेक किया होगा। अभी क्या करना चाहिए सर, पहले जरा निफ्टी में बताइएगा और ध्यान रखा गया 2 हिस्सों में आपको बताना है। फर्स्ट, जिनके पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है वो क्या करें, और जिनके पास माल नहीं है इंडाइसिस का वो अभी क्या करें। पहले निफ्टी से शुरू कीजिएगा, फिर बैंक निफ्टी अलग से बताइएगा सर। अगर आपने निफ्टी तो देखिए, जैसे कि आपने भी शेयर किया प्रोग्राम की शुरुआत में कि कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट, तो अगर आप बात करें तो टॉप 5 नाम इनकी तरफ से करीब 70-60 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें HDFC, एक्सिस, ICICI, L&T, TCS, इन्फोसिस ये नाम आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अब थोड़ा सा इस तरीके से ही रहेगा। मार्केट की जो अंडर परफॉर्मेंस देखी है हमने लार्ज कैप की, वो अब थोड़ी सी कम हो रही है इंडेक्स के रिकॉर्ड हाई बनने के बाद। ब्रॉडर इंडाइसेस में सेम टोन है जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से देखते आ रहे हैं, जबकि इंडेक्स चल रहा है तब से थोड़ा सा ब्रॉडर इंडाइसेस बैकफुट पे हैं। बावजूद इसके टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज था लास्ट वीक का, आज का हम कंटिन्यूशन देख रहे हैं। बट अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे निफ्टी तो एक राइजिंग चैनल फॉर्म हो रहा है निफ्टी का, जहाँ पे करीब 23,150 से लेकर 200 का जोन है, वहां पे एक अपर ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है। तो आप उन लेवल्स के बहुत नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो एक मार्जिनल पॉज कंसोलिडेशन दोबारा से मार्केट में देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि रोटेशनल बाइंग चल रही है इंडेक्स मेजर्स में, तो टोन आपको पॉजिटिव ही रखना है। बाय ऑन डिप्स बेसिकली मार्केट उस तरीके से फॉर्म में अभी ट्रेड कर रही है। जिनके पास है डेफिनेटली दे शुड होल्ड। अब मेरे हिसाब से आपको 22,900 से लेकर 800 का जोन है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो वो आपको एज स्टॉप मेंटेन करना है। जो फ्रेश इनिशिएट करना चाहते हैं मेरे हिसाब से ऑप्शंस के थ्रू करें। तो जो 30 मई वाली करीब 23,200 वाली जो ऑप्शन है वो 106 रुपए के अराउंड ट्रेड करी निफ्टी अभी, तो उसको आप देख सकते हैं 58 का एक स्टॉप लॉस रख के 180 से लेकर 200 तक के टारगेट्स के लिए। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए बैंकिंग डेफिनेटली आज जो कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली वो बैंकिंग की तरफ से ज्यादा है और नॉर्मल है, क्योंकि देखिए अभी तक बाकी सारे सेक्टर बैंकिंग, IT और FMCG इन 3 को छोड़कर, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो ऑटो हो, उन लोगों ने अपना काम कर दिया है। तो अब इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि ये ट्रेंड एक्सटेंड होता है और मोमेंटम कंटिन्यू होता है कि नहीं। बट बैंकिंग आज के लिए मेरे हिसाब से 49,500 का जो हर्डल है ऑलमोस्ट आपके पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। तो जैसे मान के चलिए आप 49,300-350 का एक स्टॉप मेंटेन करिए। फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इस डिप अगर आपको मिलता है बैंकिंग में उन्हीं लेवल्स के पास, वहां पे आपको देखना चाहिए 49,000 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड पोजिशनली फिर आप देखेंगे कि दोबारा से 50,000, 50,400 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। तो बैंकिंग में मेरे हिसाब से अभी फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए इस मूव के बाद। निफ्टी में आप 23,200 वाली कॉल के साथ जा सकते हैं 30 मई की, जो करीब 106 के पास ट्रेड कर रही है विद स्टॉप एट 58। ठीक डन। तो ये ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने आ गया। 23,200 की कॉल है, 106 में पकड़नी है। सामने लेवल्स आप देख रहे होंगे। निफ्टी बैंक अभी आपको होल्ड करके रखना है। 50,000 आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। एक्चुअली में 49,900 के आसपास मोटा मोटी 50 वीक हाई बना हुआ है, तो वहां से एक बार टेस्ट करेगा तो वैसे ही 50,000 आ जाएगा। ठीक, ये निफ्टी का एक ऑप्शंस का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर 23,200 की कॉल है, 106 रुपये में मिल रही है। इसको प्लस करना है, टारगेट स्टॉप लॉस आपके पास है। इंडाइसेस पे स्टांस मुझ रखें। अगर पोजीशंस आपकी है, आपको लग रहा है प्रॉफिट बुक करना है, जरूर कर सकते हैं। आपको कोई छोटा मोटा ऑप्शन से ट्राई करना है तो ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। नए वालों के लिए ऑप्शन ट्रेड ज्यादा ठीक रहेगा एज कम्पेयर टू सीधा फ्यूचर ट्रेडिंग करना, थोड़ा खतरा भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन के अंदर पर डे ट्रेडिंग कर लो। 106 रुपए की 180 वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि 24-25 का विक्स रहता है ना, तो कई बार क्या ऊपर नीचे हो जाता है।
तो आपको ये कॉल का बेनिफिट ले लेना चाहिए। ठीक है जी, निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रख दिया। शेयर्स पे बढ़े आगे, ताजा खरीदारी वाले स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज जिन शेयर्स के अंदर अच्छी बढ़त हमको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है उसमें एक तो HDFC बैंक है। ये बैंकिंग का लीडर है, 21 रुपए ऊपर आके ना केवल इसने बैंक्स को मजबूत कर रखा है बल्कि इसकी वेटेज इतनी ज्यादा है कि इकलौता ये हरे निशान में खड़ा हो जाए, 11 शेयर नेगेटिव खड़े हो जाए ना तब भी ये शेयर बैंक निफ्टी को मजबूती दे सकता है। और दूसरा है पॉलीकैब का। HDFC बैंक और पॉलीकैब दोनों एक बार चेक कर लेना। जी सर, कोई ट्रेड बनता तो फिर बताइए। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज 1.5% ऊपर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट जो आप 90 पॉइंट देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसमें से करीब 35 से 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन HDFC की तरफ से है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था जहां से कि इसने लास्ट टाइम रिट्रेस किया था करीब 1550 के पास, आप उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से एक बीटर हो सकता है, थोड़ा बहुत पॉज हो सकता है, बट काफी लंबे टाइम बाद ये अपनी अंडर परफॉर्मेंस को थोड़ा सा सबसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अपने एवरेजेस को इसने काफी टाइम बाद डिसाइसिवली होल्ड किया है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक बार को प्रियम्प्ट करने वाली बात है कि 1550 इस बार ब्रेक हो जाएगा और आप 1620 1640 जो गैप है बेसिकली डेली चार्ट पे उसको फिल करने का अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी एक्यूमुलेट करने की, करंट लेवल्स के अराउंड पे 1520 से लेकर 40 तक आप एक्यूमुलेट करिए, 1500 का एक स्टॉप लॉस रखिए और इमीडिएट टारगेट होगा जो मतलब पोजिशनल 1580 का और फिर उसके बाद इवेंचुअली 1640। पॉलीकैब अपने रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है हमें स्टॉक में, आज भी अपने रिकॉर्ड हाइस पे ही होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक डिप मिले आपको, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हाई लेवल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो 6800 के पास अगर आपको मिलता है तो ये एक अच्छा बाय होगा। उस केस में आप 6720 का एक स्टॉप मेंटेन करें और 6950 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टॉक से आपको रिकमेंडेशन मिल गई, HDFC बैंक पे भी और पॉलीकैब पे भी। जो भी टारगेट और स्टॉप लॉसेस होंगे अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको नोटिस भी कर लीजिएगा। ऑलरेडी अजीत सर को आपने सुन भी लिया, जैसे 6800 के ऊपर आपको प्लस करना है, मतलब बनाए रखना है इस रेंज में, सॉरी, और 6950 तक का आपका टारगेट है। ठीक जी, तो ये पॉलीकैब पे आपको रिकमेंडेशन है। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर दिखा दें, जुबलेंट फूडवर्क, गोदरेज प्रॉपर्टीज। जुबलेंट तो हमने कई दिन पहले से आपको नोटिस करवा रहे हैं कि शेयर का बॉटम बन चुका है, वे चल सकता है और बढ़िया चल रहा है। आज भी 17 में इसने अपने जोड़ लिए, 3.5% ऊपर है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी खराब नहीं है, हालांकि है अभी भी इस रेंज के अंदर कई बार 2-3% ऊपर नीचे कर रहा है, बट ये भी खराब नहीं है। दोनों शॉर्ट कवरिंग के शेयर है। अजीत सर जरा चेक कर लो, जुबलेंट फूड, गोदरेज प्रॉपर्टीज। जुबलेंट फूड देखिए काफी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अटेम्प्ट कर रहा है एक रिवर्सल का, रिकवरी का, बट चैलेंज क्या आ रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट में, जब इसने अपने 200 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश की है, उन दोनों में ये फेल हुआ है। आज की कैंडल थोड़ी सी डिसाइसिव लग रही है मुझे। आज दोबारा से ऑलमोस्ट आपने उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट किया है, करीब 490 के पास। मेरे साथ 490 के ऊपर अगर आप ब्रेक करने के बाद खरीदते हैं तो आपको मोमेंटम मिलेगा स्टॉक में, जो कि स्टॉक करीब 520 तक लेके जाएगा। तो कंडीशनल बाय बेसिकली आपको 490 के ऊपर बाय करना है। 478 वो आपका स्टॉप रहेगा और करीब 518 से लेकर 525 तक के टारगेट्स रहेंगे जुबलेंट फूड में। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए ये ओवरऑल पैक अच्छा ही कर रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत बीच में पॉज जरूर आया था। स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है ऑलमोस्ट पिछले करीब 2-3 हफ्तों से। आज की कैंडल काफी डिसाइसिव है, करीब 4% की गेन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 20 EMA के ऊपर फॉर्म हुआ है ये कैंडल, तो हर तरीके से पॉजिटिव टोन दिख रहा है। कंसोलिडेशन एंड होने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी यदि आप 2920 को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस को 2760 के स्टॉप लॉस के साथ 2950 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई है, एक तो जुबलेंट फूडवर्क पे और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। इन दोनों पे रिकमेंडेशन आपने नोटिस कर ली होगी। ठीक जी, एक कंडीशन लगा हुआ है, बस छोटी सी कंडीशन है। टिपिकली क्या ना, शेयर थोड़े चले हुए हैं अब मार्केट के अंदर, सामने अभी इवेंट कभी क्लोज नहीं हुआ, इवेंट अभी ओपन है। अभी तक हम सब कुछ वैसा ही मान के चल रहे हैं जैसे बाजार आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सेम गवर्नमेंट की रिपीटेशन हो रहा है, पॉलिसीज पैरालिसिस नहीं होगा, बाजार ऐसे चलेगा, कंपनीज चलेंगी डिफेंस वाली, रेलवेज वाली नहीं चले इस तरीके से चलेंगी,
सरकारी कंपनीज अपने आप में ठीक होगा, फ्रंटलाइन शेयर के अंदर एफआईज आ जाएगा, एफआईज ऑलरेडी इक्वल पोजीशंस बढ़ा चुका है। ये सब कुछ ना मार्केट डिस्काउंट भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप ही सोच रहे हैं, ये सब कुछ जो सोच रहे हैं ना वो धीरे धीरे करके मार्केट उसको नंबर्स भी दे रहा है। हाँ, एक सिल्वर लाइनिंग जरूर खींचनी होगी, अगर ये नहीं हुआ तो क्या, तो उस तो के लिए आपको तैयार होना है, बस और कुछ नहीं है। ये सब कुछ अभी चल रहा है बाजार के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और मैं आपको ट्रस्ट में ये ना धीरे धीरे करके सारी अच्छी खबरों को डिस्काउंट भी कर रहा है। आप नया हाई ऐसे नहीं बना रहे हो, अच्छी खबरों को डिस्काउंट करके नया हाई बना रहे हो। बुरी खबरों का कोई भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं, जो थोड़ा बहुत था भी वेटेज वो भी खत्म हो रहा है, बट इवेंट क्लोज नहीं हुआ, इवेंट अभी भी स्टिल पेंडिंग है और नियर टू इवेंट हो गए अब हम। तो बस मैं इतना ही इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि भैया आप थोड़ा बी अवेयर रहो, टाइमली प्रॉफिट्स बुक करते रहो, पोजीशंस को थोड़ी सी लाइट रखो, जो स्टॉक समझ में आ रहे हैं उसी में मन बना के ट्रेड करो, नहीं तो छोड़ते जाओ। दूसरा, अगर 10 दिन काम नहीं भी करोगे तो कुछ ऐसा कोई हाई तौबा नहीं मचने जा रही है, अगर आप इस वॉलिडिटी को नहीं झेल पा रहे हैं तो। ठीक, छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर, अजीत सर के ट्रेड। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी तक हमने तेजी वाले सभी स्टॉक्स देख लिए, अब जरा मंदी के स्टॉक्स आपके सामने रखते हैं, कोई ट्रेड बनेगा तो वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा। तो फ्रेश शॉट्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो ओएनजीसी कल परसों भी थोड़ा पिटा, आज भी थोड़ा कमजोर है। और दूसरा है ग्रासिम का शेयर, ये दो शेयर हमने निकाले हैं। एक बार जरा अजीत सर चेक कर लो, ओएनजीसी और ग्रासिम में कोई शॉर्ट का ट्रेड, कोई पुट लेनी हो तो जरा गाइड कीजिएगा फिर। देखिए डिम्पी, दोनों ही शेयर्स अपने रिकॉर्ड हाई थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिखा रहे हैं, बट अभी तक ट्रेंड में रिवर्स नहीं हुआ है। जिससे मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों ही अपने 20 EMA के ऊपर होल्ड कर रहे हैं अभी। मेरे साथ थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेट इट क्लोज, जैसे कि 276 के नीचे अगर ये क्लोज कर रहा होता है देन आप इनिशिएट कर सकते हैं एक स्टॉप के साथ, 282 के स्टॉप के साथ। नीचे जो इसका लोअर बैंड करीब करीब बन के आ रहा है 270 से लेकर 268 तक के टारगेट्स, अभी नहीं, मेरे हिसाब से 276 के नीचे डेफिनेटली आप ओएनजीसी को शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। सेम होल्ड ट्रू फॉर ग्रासिम ऑल्सो, कि यहाँ पे भी आपको जब बायस नेगेटिव होगा जब आप 2370 के नीचे स्लिप करेंगे, तो करीब अभी 30 पॉइंट है, उसके नीचे अगर आप जाते हैं तभी आपको इनिशिएट करना चाहिए। तो अमंग दीज टू मेरे को लगता है शायद ओएनजीसी आपको एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है इन शॉर्टिंग के लिए, जब 276 के नीचे ब्रेक करता है 282 का स्टॉप और करीब 268 तक के टारगेट्स। ठीक है, डन। हालांकि दोनों के अंदर हल्की हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, कोई ऐसा कोई शॉर्ट का ट्रेड बनता नहीं है, लेकिन हाँ कंडीशंस चली हुई है, इसके नीचे चला जाएगा तो ओएनजीसी 5 से 7 रुपए आपको दे सकता है, और ये थोड़ा बहुत मार्केट के ट्रेंड के साथ भी चलेंगे। ठीक है, ये भी आपको जरूर नोटिस करना होगा। सर अनवाइंडिंग के भी दो शेयर हैं, जल्दी से वो भी जरा चेक कर लीजिए, फिर मैं आपसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स पता करूंगा। सर पहला है पेट्रोनेट LNG और दूसरा है LIC हाउसिंग। इन दोनों के अंदर हल्की हल्की अनवाइंडिंग हो रही है, जरा इन दोनों का भी चेक कर लो। बिल्कुल डिम्पी, देखिए पेट्रोनेट में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड करना, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे आज इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ब्रेक कर दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और प्रॉफिट टेकिंग केस में करीब 294 293 का जो लेवल है मेरे हिसाब से वहां तक ये रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास डेप्थ है तो यू शुड डेफिनेटली बुक प्रॉफिट। आप शॉर्ट करना चाहते हैं 304 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा नाम जो आपका LIC का है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक इस तरीके का प्रॉफिट टेकिंग का बायस है, आज शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर रहा है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, बट यहाँ पे भी अगर आप 637 के नीचे आप शॉर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस कि ये प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड करेगी उसके ज्यादा बढ़ जाएंगे। करीब करीब 20 पॉइंट तक का आपको नीचे पे प्रॉफिट का एक वो मिल सकता है टारगेट, जो करीब 620 तक के ले आए आपको स्टॉक को, और 645 मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पोजीशन में। ठीक है जी, डन। तो ये मोटा मोटी अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हमने आपसे पता कर लिया। अजीत सर अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए। देखिए डिम्पी, एक बहुत शांत शेयर फ्रॉम दी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, गुजरात गैस। अगर आप देखेंगे इसको डेली वीकली ग्राफ पे तो आपको नजर आएगा कि एक अच्छे मूव की बाद रिकवरी के बाद बिल्कुल शांत है ये पिछले करीब 1.5-2 महीनों से।
तो मेरे हिसाब से मार्केट में आपको इस तरीके की अभी अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए जहां पे कि मोमेंटम आ सकता है, फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। आईजीएल में वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे लगता है कि गुजरात गैस कैचअप मूव दिखाएगा, तो यहाँ पे आप लॉन्ग बनाइए। 584 तक के टारगेट्स रहेंगे 548 के स्टॉक के साथ। दूसरा नाम भी उस सेक्टर से जहां से कि थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है, आईटी स्पेस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर बैंकिंग चला है तो दूसरा नाम एफएमसीजी और आईटी होना चाहिए। यहाँ पे आईटी में जो अभी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस जिसकी दिख रही है मुझे अमंग दी आईटी मेजर्स टीसीएस, यहाँ पे आप फोकस करिए। 3990 तक के टारगेट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का इंडिकेशन है, और 3845 आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पोजीशन के लिए। ठीक है, टीसीएस पे आपका काफी अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे को लग रहा है। 3990 तक का टारगेट आप दे रहे हैं, 3850 45 इनफैक्ट आपका एक स्टॉप लॉस भी है। तो टीसीएस एक बेहतर कॉल जो सर की तरफ से आपको दी गई है। इसके अलावा जो दूसरा ट्रेड है वो गुजरात गैस का है, और इसमें भी आप चाहे तो एक बार ट्रेड देख सकते हैं। तो सर ने आपको 2 ट्रेड दे दिए, एक तो गुजरात गैस और दूसरा टीसीएस है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, एक खबर आपके सामने और रखते हैं। नेचुरल रबड़ के दाम बढ़ने से टायर स्टॉक्स पे थोड़ा दबाव आ रहा है। नमस्कार।